बीजेपी पर गहलोत का बड़ा हमला। इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी पर बैन लगा देती। मदन राठौर ने भी कर दिया पलटवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अवतार और मैं हूं आपके साथ एकता। इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी पर बैन लगा देती। ये शब्द के बाण हमारे नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हैं। और इंदिरा गांधी जैसी नेता होते ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी टाइप पार्टी, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जयपुर में आयोजित नवाब दादा कायम खास शाहिद दिवस एवं सम्मान समारोह में गहलोत ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया और यहां तक कह दिया कि अगर आज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो बीजेपी जैसी पार्टी पर प्रतिबंध यानी बैन लगा देती। इस बयान के बाद अब प्रदेश की राजनीति में नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। जयपुर में मौलाना अबुल कलाम आजाद वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के कार्यक्रम में बोलते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर लोगों को भड़काने और धार्मिक ध्रुवीकरण करने की राजनीति कर रही है। आप एक हिंदुत्व को लेकर आप पार्टी चला रहे हो, आप हिंदू को लेकर राजनीति करना चाहते हो। संविधान में क्या लिखा हुआ? गहलोत ने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बीजेपी मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देती। वालों को भड़काओ और राज करो। उन्होंने कहा कि संविधान सभी धर्मों और जातियों को समान और सम्मान देता है और धर्म के नाम पर राजनीति संविधान की भावना के खिलाफ है। ये बयान जैसे ही सामने आया, इसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्षी एकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने की जरूरत है और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। गहलोत ने शिवसेना नेता संजय राउत के उस सुझाव का भी समर्थन किया जिसमें कांग्रेस छोड़कर गई पार्टियों को वापस कांग्रेस के साथ आने की बात कही गई थी। उन्होंने खुलकर कहा कि इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए ताकि देश की जनता के सामने 2029 की लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रही। लेकिन इस पर विपक्ष पलटवार ना करे, ऐसा तो राजस्थान की राजनीति में हो ही नहीं सकता। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने भी गहलोत पर तीर छोड़ दिया है। राठौर ने कहा कि गहलोत अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की बात करना कांग्रेस की पुरानी आपातकाल वाली मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है और इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। दिलचस्प बात तो ये है कि हाल ही के महीने में अशोक गहलोत लगातार बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार और विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं को लेकर तीखे हमले कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर भी राहुल गांधी के नेतृत्व और विपक्षी एकजुटता को लेकर बहस तेज है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या गहलोत का ये बयान सिर्फ राजनीतिक हमला है या फिर विपक्ष की भविष्य की रणनीति का संकेत। इसमें सवाल ये भी उठता है कि क्या धर्म बनाम विकास की बहस आने वाले चुनावों में फिर से बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। बयानों के बाण चल चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल हमेशा से वही रहेगा कि क्या ये वैचारिक लड़ाई है या फिर चुनावी तैयारी। फैसला आखिरकार जनता को ही करना होगा। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में इस बयान ने नया सियासी तूफान जरूर खड़ा कर दिया है और इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और भारत अवतार देखते रहे। धन्यवाद।